बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद लोग ये कहते हैं कि हमें बुरे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते रहते हैं। हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि ये वसवसे ना आए और ये गलत ख्यालात ना आए। इसके बावजूद भी ये वसवसे और ये गलत ख्यालात आते हैं। और बाद लोग ये कहते हैं कि जब हम वज़ू करते हैं तो वज़ू में ऐसा लगता है कि हमारा वज़ू नहीं हुआ है, फिर दोबारा वज़ू करना शुरू कर देते हैं। अगर एक मरतबा हाथ धोना शुरू किया तो वो उसी हाथ धोने में 2-3 मिनट ज़ाया करते हैं। इसी तरह चेहरा धोना शुरू किया तो चेहरा धोते धोते 2-3 मिनट ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह यही हाल पाँव का भी है, यानी वो शकी मिजाज हो जाते हैं। उनके जहन में वसवसा आना शुरू हो जाता है। हर चीज़ में वसवसा होता है। जब पानी पी रहे होते हैं तो पानी में भी उनको वसवसा आ जाता है। इसी तरह जब कोई खाना खाते हैं तो खाने में भी उनको वसवसा आता है, ये खाना कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हमारे लिए फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जहन में आती हैं। यानी हर चीज़ में वसवसा, या गलत ख़यालात और बुरे ख़यालात और इसी तरह वसवसा उनके जहन में हर वक्त आते रहते हैं। तो इसके लिए कोई एक चीज़ बताएं। लोग पूछते हैं कि इसके लिए क्या चीज़ हम पढ़ें। सबसे पहले ये है कि आप दिल से वसवसे निकालने की कोशिश करें और ये कहें कि अल्लाह ताला हर जो काम भी है वो अल्लाह के मर्ज़ी से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल ना हो, तो वो चीज़ आपको और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और दूसरे ज़हन में ये रखें कि जब शरीयत में ये कहा गया है कि आप हाथ 3 मरतबा धोएँ या चेहरा 3 मरतबा धोएँ, तो आप ये ज़हन नशीन रखें कि 3 मरतबा ये काम करना है। इसके बावजूद भी अगर ख़्याल आता है कि कोई जगह खाली रह गई हो, तो आप इसको, जो मरीज़ हो, जो नफसियाती मरीज़ हो, तो उसके लिए चाहिए कि वो दोबारा हाथ धोए। और इसी तरह चेहरा जो है वो 3 दफ़ा पानी डालना है। अगर इसके बावजूद जो नफसियाती मरीज़ है, जो वसवसे का मरीज़ है, अगर उसके जहन में ये आता हो कि फिर दोबारा चेहरा धोऊँ, तो उसके लिए ये है कि अब वो हुक्म ये है कि वो चेहरा न धोए। इसी तरह पाँव का भी ये है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह पानी है, तो पानी को भी देख कर पिए और ये कहे कि इसमें जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। इसी तरह का कोई खाना है, कोई चाय है, कहीं चला गया है किसी के पास, या कोई चीज़ भी है, तो इस तरह ये रखे कि इसमें जो चीज़ भी है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात अपने जहन में रखे। और इसके साथ दूसरा जो तरीका है, जो वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ है, वज़ाइफ़ का तरीका है, वो ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा पढ़े। जब रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो इसके ज़हन से हर किस्म के शैतानी ख़यालात और गंदे ख़यालात और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके ज़हन से निकल जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो इन 2 चीज़ों का आप ख्याल रखें। एक तो ये है कि शरीयत में जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक कोशिश करें, जो शरीयत ने कहा है आप उसको पूरा करें, उससे आगे आप ना जाएं। और दूसरा तरीका जो वजीफ़ा है, आप रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें, इसके एक तस्बीह पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के जो गंदे ख़यालात हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वसवसे हैं, ख़यालात हैं, ये सारे की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।